शोले का गब्बर सिंह कौन नहीं जानता। वही गब्बर सिंह जिसके डर से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता था तो मां कहती थी बेटा सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। वही गब्बर सिंह जिसने ठाकुर के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। वही गब्बर सिंह जिसकी वजह से जय और वीरू की दोस्ती टूट गई। जय हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया। वही गब्बर सिंह जिसने महिलाओं का सम्मान नहीं किया और बसंती को सरेआम कांच की बोतलें फोड़कर नंगे पैर नचाया। जी हाँ, वही गब्बर सिंह जिससे हम भारतीय लोग दशकों से नफरत करते आए हैं। लेकिन 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 मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसलिए बदलते देश के साथ गब्बर सिंह जी भी बदल गए हैं। दरअसल हाल ही में उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो अपने आप को कथित राष्ट्रवादी कहती है, वो पार्टी ज्वाइन कर ली है। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर। और आप तो जानते ही हैं कि इस राजनीतिक पार्टी की चाशनी में जो डुबकी लगा ले, उसके बाद में बड़े से बड़ा पाप उसका पुण्य में तब्दील हो जाता है। सामूहिक बलात्कारी भी संस्कारी बन जाते हैं, सजा माफ करवा कर निकल जाते हैं। जी हाँ, और अब तो 46 साल की बात है। तो 46 साल के बाद शोले के ये गब्बर सिंह इसी राजनीतिक पार्टी की चाशनी में डुबकी लगा चुके हैं और वो डाकू गब्बर सिंह से नेता गब्बर जी बन चुके हैं। अब ठीक है। जी हाँ, और अगली लोकसभा चुनाव में वो रामगढ़ से इसी राष्ट्रवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि रामगढ़ में अब इस राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार है और कथित राष्ट्रवादी पार्टी के डाकू गब्बर सिंह अब नेता गब्बर सिंह जी बना दिए जाएंगे। देखें किसे क्या मिलता है। गब्बर सिंह के इस राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने के बाद में जैसे ही इस कथित राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी के एक बड़े नेता से हमने पूछ लिया कि भैया आपने एक खूंखार डाकू को अपनी पार्टी में ले लिया, वो क्यों? तो फट से बोले, सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार। तो वो नेता फट से बोले, खबरदार, जो हमारे नेता गब्बर जी के बारे में कुछ कहा पूछ लो रामगढ़ के वासियों से। गब्बर जी कितने संस्कारी, परोपकारी और समाज सेवी हैं, ये देखो पूरे रामगढ़ के वासी चुप खड़े हुए हैं। रामलाल भी हैं, मौसी भी अभी तक जिंदा हैं और इमाम साहब भी जिंदा हैं। हीरा सब के सब यही हैं, पूछिए इनसे गब्बर सिंह जी कितने संस्कारी हैं और समाज सेवी थे, सादगी पसंद थे, शराफत इनमें कूट कूट के भरी हुई है। सब इसकी गवाही देंगे। और उसके बाद जो उन नेताजी ने गब्बर जी का गुणगान किया, कुछ ऐसा था कि आपको क्या ही कहें। अब ठीक है। राष्ट्रवादी पार्टी के नेता गब्बर सिंह जी के बारे में कहते हैं कि हमारे गब्बर जी का सादगी भरा जीवन था, शहर की भीड़ भाड़ से दूर वो हमेशा जंगलों में रहते आए हैं, एक ही कपड़े में कई कई दिन गुजार देते थे। दरअसल वो तंबाकू के बड़े शौकीन थे। जी हाँ, अनुशासन प्रिय हमेशा गब्बर जी रहे हैं। आपको पता नहीं है कि जब कालिया और उसके साथी अपना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं करे तो उन्होंने सीधे गोली मार दी, क्योंकि गब्बर जी को अनुशासन प्रिय था और दयालु प्रवृत्ति इतनी कि ठाकुर को जब इन्होंने कब्जे में ले लिया तो ठाकुर के सिर्फ हाथ काट के छोड़ दिए। अगर वो चाहते तो गला भी काट सकते थे। आपको ये पता नहीं है कि हमारे गब्बर जी संगीत और नृत्य के कितने बड़े प्रेमी हैं। वो अपने मुख्यालय पे हमेशा नृत्य संगीत के कार्यक्रम चलाते रहते थे। महबूबा महबूबा, जब तक है जान जाने जहां, ये सारे जो गाने निकले हैं ये वहीं से तो निकले हैं। और बसंती को तो देखते ही परख गए थे कि बसंती एक कुशल नृत्यांगना है और इसीलिए जब वो अपने मुख्यालय पर लेकर आए बसंती को तो उससे कुछ नहीं कहा, उससे सिर्फ नृत्य की सिफारिश की। हास्य रस के बड़े बड़े प्रेमी थे हमारे गब्बर जी। कालिया और उसके साथियों को हंसा हंसा कर ही मारा था। और खुद ठहाके मार मार के हंसते थे। दरअसल वो इस युग के लाफिंग बुद्धा थे।
और नारी सम्मान, आ हा, क्या कहें गब्बर जी के बारे में। नारी सम्मान इतना कि बसंती के अपहरण के बाद में सिर्फ उसका नृत्य देखने का अनुरोध किया। चाहते तो उसके साथ में काफी कुछ कर सकते थे, और भिक्षुक जीवन जिया अपनी पूरी जिंदगी भर। उन्होंने आदमी अपने गुजारे के लिए बस सूखा अनाज ही तो मांगते थे रामगढ़ से आके। पूछ लो रामगढ़ के वासियों से, कभी बिरयानी, चिकन टिक्का, मटन, कभी इसकी मांग नहीं की। और समाज सेवक कैसे, ओहो, समाज सेवक कैसे कि रात को बच्चों को सुलाने का काम भी करते थे, क्योंकि माएँ उनका नाम लेकर ही बच्चों को सुलाती थी। कहती थी कि 50-50 कोस दूर बच्चे सो जाते थे सिर्फ नाम से। गब्बर सिंह जी, माफ कीजिए, समाज सेवी गब्बर सिंह जी के बारे में इतना सुनकर, उन नेताजी के मुंह से जब मैंने इतना सुना तो वाकई मेरी आंखों में आंसू आ गए, और उस वक्त मेरी आंखें खुल गई कि सारा कसूर ठाकुर का, जय वीरू का और बसंती का ही था। और ये 3 हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। और अच्छा है 46 साल के बाद ही सही, शोले का कम से कम बायकाट तो हो रहा है, उसी वक्त हो जाना चाहिए था। मैं सलाम करता हूं इन बायकॉट करने वालों को, और अब रामगढ़ के वासियों को भी सलाम करता हूं। जी हां, क्योंकि आने वाले टाइम में जब रामगढ़ की बर्बादी होगी तो इसमें गब्बर सिंह का हाथ नहीं होगा, रामगढ़ के वासियों का और उनकी चुप्पी का हाथ होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।